नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत इतिहास एक वीर की गाथा लेकर आए हैं। प्रकाश डालते हैं उन इतिहास के सुनहरे पन्नों पर जिन्हें वक्त के साथ धूल और मतलबी इतिहास के काली कलम ने कभी उजागर नहीं होने दिया। आज़ादी के 1857 के स्वतंत्र संग्राम से भी 20 साल पहले क्रांति आंदोलन करने वाला योद्धा आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक, जिन्होंने लाख यातनाओं के बाद भी ब्रिटिशों की गुलामी स्वीकार नहीं की। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के लोग इस वीर को भली भांति जानते हैं और आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक, इस अदम्य वीर ने भारतवर्ष को गुलामी से मुक्त करने के लिए आंदोलन छेड़ा था। तो भारत के हर व्यक्ति को इस वीर की गाथा मालूम होनी चाहिए। आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक का जन्म उस कुल में हुआ था जिस कुल के पूर्वज महालिंगपति छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में सूबेदार पद पर थे और पुरंदर दुर्ग की मुहिम पे थे। तब उन्होंने पुरंदर दुर्ग की मुहिम पर अतुलनीय कामगिरी की थी, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें पुरंदर दुर्ग की वतनदारी दी थी। और राजे उमाजी नाइक का बचपन पुरंदर दुर्ग के परिसर में बीता था। राजे उमाजी बचपन में अपने पिताजी से तलवार, तीरंदाज, दान पट्टा, भाला, घुड़सवारी आदि कला सीख ली थी। आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक जब 11 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और पुरंदर दुर्ग की जिम्मेदारी राजे उमाजी नाइक के कंधों पर आ गई। वह यह समय था जब हिंदवी स्वराज्य साम्राज्य का सूर्यास्त हो रहा था और अंग्रेज़ों ने पुणे जीत लिया था और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी। पेशवा अपने साम्राज्य पर पकड़ खो चुके थे और पुणे के आसपास के सभी दुर्ग अंग्रेज़ों ने जीत लिए थे और हो रहे हिंदुस्तानी जनता पर अत्याचार राजे देख रहे थे। और इस वजह से आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने शपथ ली कि मैं हिंदवी स्वराज्य की खोई हुई महिमा और गौरव को पुनः वापस लाऊंगा और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को खदेड़ दूंगा। आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक ने हिंदवी स्वराज्य की बिखरी हुई सेना को एकत्रित किया और सेना का नेतृत्व किया। सेना के मन में स्वतंत्र की आग लगा दी। कुछ मुट्ठी भर क्रांतिकारियों के साथ मिलकर स्वतंत्र आंदोलन छेड़ दिया और ब्रिटिशों का खजाना लूटते समय राजे पकड़े गए और उनको 1 साल का तुरंगवास हुआ। इसी वीर ने कारागृह में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध रणनीति बनाई थी। 1 साल के बाद कारागृह से छूटने से अपनी सैन्य शक्ति दुगनी कर ली और उसी वर्ष अंग्रेज़ों के 7 जगह खजाना लूटा और गरीबों में बांट दिया और जनता को स्वतंत्र आंदोलन में शामिल किया। और अब राजे उमाजी के साथ 5000 सैन्य बल संगठित हुआ था। अंग्रेज़ों ने आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक का स्वतंत्र आंदोलन समाप्त करने के लिए राजे उमाजी और उनके साथीदार पर 100 रुपये का इनाम रख दिया, परंतु इस फरमान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंग्रेज़ों को मालूम हुआ था जनता अब प्रति शिवाजी आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाइक के साथ है। अंग्रेज़ों ने दूसरा फरमान जारी किया और राज्य को साथ देने वाले को और क्रांतिकारियों के परिवारों को ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा कहा। इस फरमान का परिणाम उसके विपरीत हुआ। क्रांतिकारी सेना ने अंग्रेज़ों की गुलामी छोड़कर राजे उमाजी नाइक की सेना में सम्मिलित हुए और अंग्रेज़ों के मौत का ऐसा तांडव नचाया राजे ने जेजुरी, सासवड़, पिरंचे, भिवंडी, किकवी इन सभी क्षेत्रों से ब्रिटिशों को खदेड़ दिया। राजे के इस पराक्रम से अंग्रेज़ों को अपना अस्तित्व टिकाना के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा और अंग्रेज़ों के दिल में इतना खौफ बैठा कि अंग्रेज़ों ने तीसरा फरमान जारी किया और 1200 रुपये इनाम रख दिया। इसी समय राजे उमाजी नाइक का जेजुरी क्षेत्र में राज्याभिषेक हो रहा था और वह 5000 सैन्य के समक्ष राजे अपना दरबार किसी भी पर्वतरांग या जंगलों में लगाते थे, जनता के साथ न्याय करते थे, गरीबों को दान देते थे, मदद करते थे। ब्रिटिश साम्राज्य में
के समय एक ऐसे वीर थे जिन्होंने पुनः हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और अंग्रेज़ों को फरमान के विरुद्ध आद्य क्रांतिवीर उमाजी नायक। इस वीर ने ब्रिटिशों को आह्वान दिया कि राजे उमाजी के भाई अमृता नायक और विनोबा को मुक्त करे और हमारे वतन हमें वापस दे। इस आह्वान से ब्रिटिश तिलमिला उठे और अंग्रेज़ों ने फिर फरमान जारी किया और राजे उमाजी के साथ देने वालों को और उमाजी, भुजाजी, पांडुजी, ऐसाजी इनको पकड़ने वालों को 5000 इनाम दिया जाएगा। कलेक्टर के ऐसे फरमान से राजे उमाजी नायक भड़क गए और फरमान के बदले 5 दिन तोहफे में अंग्रेज़ अधिकारियों के सर भेज दिए। फिर इस शेर ने अपना फरमान जारी किया, अंग्रेज़ों को ब्याज मत दो। इस फरमान से 13 गांवों ने राजे उमाजी नायक को ब्याज दिया। उसी समय कोल्हापुर के छत्रपति और अंग्रेज मैत्री संबंध स्थापित हुए। अंग्रेज़ों ने राजे उमाजी को कैद करने के लिए हथकंडे बहुत अपना लिए, परंतु भारतवर्ष का दुर्दैव है, अंग्रेज़ों ने राजे उमाजी नायक के पत्नी, लड़के और लड़की को पकड़ लिया और राजे उमाजी ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली और राजे उमाजी नायक पर पुणे सातारा प्रांत में शांतता रखने की जवाबदारी सौंप दी। शांतता भी कुछ दिन रह चुकी। फिर 13 गांवों के मसूल और जनता पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर अंग्रेज और उमाजी के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। तब हिंदवी स्वराज्य की बिखरी हुई सेना को एकत्रित किया। खटाव और नाथापुते क्षेत्र में अंग्रेज़ों को खबर लगी और अंग्रेज़ पकड़ने के लिए चले गए। उससे पहले राजे उमाजी वहाँ से निकल गए। उमाजी राजे अब गोरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। अचानक हमले करने चालू किए। अंग्रेज़ों ने राजे उमाजी को पकड़ने के लिए मैकटिन-रावर को नियुक्त किया और मैकटिन-रावर राजे उमाजी के बीच मांडर देव पर्वत रंग में युद्ध ऐसा घमासान हुआ कि अंग्रेज़ों की सेना का बहुत बड़ी बर्बादी हुई और राजे उमाजी जंगलों में चले गए। 26 जनवरी 1831 पुणे के कलेक्टर ने जॉर्ज जिरबन फरमान निकाला, उमाजी, भुजाजी, ऐसाजी, कृष्णाजी को पकड़ने वालों को 5000 और 200 बीघा ज़मीन देगी और सरकार को खबर देने वालों को 2000 और 100 बीघा ज़मीन मिलेगी। इस क्रांतिकारी खबर देने वालों को बाइज्जत बरी किया जाएगा। फरमान का परिणाम उलट हुआ। राजे फरमान निकाला, जहाँ भी अंग्रेज़ दिख जाए वहाँ उन्हें मार डालो। जिसकी पगार बंद है और जिसके वतन अंग्रेज़ों ने छीन लिए वह हमारे साथ मिल जाओ, हम आपके पगार देंगे और आपके वतन वापस कर देंगे। राजे उमाजी ने फिर पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर क्षेत्र में आंदोलन किया और 7 महीने के बाद भी मैकटिन-रावर को राजे उमाजी नहीं मिले। इसलिए अंग्रेज़ों ने 1831 में फरमान जारी किया, उमाजी को पकड़ने वालों को 10,000 और 200 बीघा ज़मीन इनाम रख दिया। ये इतना बड़ा इनाम था कि कोई भी गद्दारी पे उतर आए और इस वजह से कालू और नाना विरोध में आ गए और शत्रु बापू सिंह भी शामिल हो गया और राजे उमाजी को पकड़ लिया और अंग्रेज़ों को सौंप दिया और 3 फरवरी 1832 को आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नायक को देशद्रोह का खटला जाहिर किया और उनको फांसी दे दी गई। उनका शव 3 दिन तक पेड़ पर लटका रहा। दर्शकों, मुझे कमेंट करके बताओ, इस वीर की गाथा किसको मालूम थी? भारतवर्ष के हर व्यक्ति को इस वीर की गाथा मालूम होनी चाहिए। मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब